आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एसएससी जीडी 2025 की एक और शिफ्ट का सॉल्यूशन। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं 25 को जो एग्जाम हुआ था उसकी शिफ्ट फर्स्ट के सॉल्यूशन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, द एवरेज वेट ऑफ मुकुंद सचिन एंड चेतन इज 46 kg। द एवरेज वेट ऑफ मुकुंद एंड सचिन भी 39 kg। देन दैट ऑफ सचिन एंड चेतन भी 45 kg। देन द वेट ऑफ सचिन। तो सचिन का वेट क्या होगा वो हमें निकालना है। तो हमें पता है एवरेज इज इक्वल टू कितना होता है, सम अपॉन में नंबर होता है। तो जो सम होगा वो एवरेज और नंबर की मल्टीप्लाई करके हम निकाल सकते हैं। तो इसी फॉर्मूले से मुकुंद प्लस सचिन और ये जो चेतन है इनके वेट का सम कितना हो जाएगा, 46 इंटू 3। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 3 18, 3 चौक 12 और 1 13 कितना हो जाएगा, 138 kg। इसी तरह से जो मुकुंद है और जो सचिन है उनके वेट का सम कितना हो जाएगा, 39 की मल्टीप्लाई 2 के साथ कितना हो जाएगा हमारे पास 78 kg। इसी तरह से अगर हम सचिन और चेतन के वेट का सम निकालें तो 45 की मल्टीप्लाई 2 के साथ यानी हमारे पास कितना आ जाएगा, 90 kg। हमें वेट निकालना किसका है, सचिन का। तो अगर हमें चेतन का वेट मिल जाए तो हम सचिन का वेट इजीली निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, इस इक्वेशन में ये जो मुकुंद और सचिन का वेट है इसमें रख देंगे। तो कितना हो जाएगा हमारे पास में 78 प्लस चेतन का वेट इज इक्वल टू कितना, 138 kg। तो अगर हम 138 में से कितना घटाते हैं, 78 घटाते हैं तो कितना आएगा, 8 में से 8 जाएगा 0, 13 में से 7 जाएगा 6 आएगा। ठीक है, तो चेतन का वेट कितना हो गया हमारे पास में, 60 kg। अब हमें निकालना किसका है, सचिन का। तो 90 में से 60 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 30 kg। ये किसका वेट होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, द एलसीएम ऑफ 42, 36, 312 एंड 126 है। तो इनका एलसीएम क्या होगा। तो ये वाला ऑप्शन तो हम देखते ही काट सकते हैं क्योंकि जो भी आंसर होगा वो 2 से डिविजिबल होगा। तो ये तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। इसके बाद इन दोनों ऑप्शंस को देखते हैं। देखो 42 से अगर वो डिविजिबल होगा, जो भी एलसीएम होगा तो वो 6 और 7 दोनों से होगा। तो 6 का मल्टीपल दे सकते हैं हम। 6 का मल्टीपल इसका मतलब 2 का भी, इसका मतलब 3 का भी। तो सबसे पहले 3 की मल्टीप्लाई चेक करते हैं कि 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। तो 6 और 6 कितने, 12। 12 और 6 कितने हो जाएंगे, 18 और 1 19। तो ये 3 से तो डिवाइड हो ही नहीं सकता भाई, सम 19 आ गया। तो ये वाला ऑप्शन हमारा आंसर नहीं है। यहाँ पर देखते हैं 6 और 5 कितने, 11, 11 और 2 13। तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अगर इनका सम देखें 6 और 5 कितना, 11, 11 और 5 कितने हो जाएंगे, 16, 2 18। तो ये हमारा राइट आंसर है। एक ही ऑप्शन बचा है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। A bus covers a distance of 30 kilometers in 45 minutes and further it covers a double the distance covered earlier in 60 minutes. The average speed of the bus. तो बस की एवरेज स्पीड हमें निकालनी है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना है, तो 30 किलोमीटर उसने पहले कवर किया। फिर बोला गया है कि फर्दर इट कवर्स डबल द डिस्टेंस। तो पहले जितना कर रहे थे अब उसका डबल, यानी अब कितना कर रही है, 60 किलोमीटर। ठीक है, डिवाइड करते हैं। हमें पता है जो हमारा टाइम होता है वो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, और स्पीड इज इक्वल टू कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो जो भी टाइम होगा वो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होगा। तो डिस्टेंस कितना कवर किया, 30 किलोमीटर कितने की स्पीड से, ये हमारे पास टाइम लिखा जाएगा। तो पहले में टाइम कितना है, 45 मिनट, तो इसको 45 लिख लेते हैं। अब ये जो स्पीड है हमारी किलोमीटर में है, हमें चाहिए किसमें, किलोमीटर पर आवर में। ये 45 किसमें है, मिनट में है, तो इसको घंटे में कन्वर्ट कर लेते हैं 60 से डिवाइड करके प्लस। इसके बाद जो डबल डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया है 60 किलोमीटर, वो कितने की स्पीड से, 60 किलोमीटर वाला जो किया है वो 60 मिनट में किया है, यानी 60 मिनट, यानी इसको हम 1 घंटा भी लिख सकते हैं। तो 60 को 60 से डिवाइड कर दिया। यहाँ पर 30 और 60 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90। यहाँ से काटना है तो 15 3 45, 15 चौका 60 और 60 से तो ये एक ही बार। तो 3/4 और ये +1, इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 9t इंटू यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 4 ऊपर आ जाएगा, और ये 4 की मल्टीप्लाई इसके साथ और ये ऐड हो जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। और 90 की 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 360। इसको सॉल्व कर लीजिए, 7 पंजे 35, कितना बचेगा, 1, 7 एकम 7। तो 51.43 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। आप डिवाइड करके देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज द हाईएस्ट नंबर बिटवीन 5000 एंड 5500 व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 16 एंड 24 वुड लीव अ रिमाइंडर 9। यानी इनसे अगर हम डिवाइड करते हैं तो कौन सा ऐसा नंबर है ये रिमाइंडर हमारा 9 बचे। तो एक एक ऑप्शन करके चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिख लिया 5184, एक पहला ऑप्शन उठा लिया, और 12 से हम इसको डिवाइड करके देखते हैं। तो हम जानते हैं 12 से 4 बार 48 आता है, तो इतना बचेगा यहाँ पर 3, और 12 तिया 36, और यहाँ पर कितना बचेगा 2, और ये 12 दूनी 24, यानी ये तो 12 से पूरा डिविजिबल हो गया। तो पर हमें तो रिमाइंडर चाहिए था 9, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। फिर 5148 को उठा लेते हैं। इसके बाद इसमें डिवाइड करके देखते हैं कितने की, 12 से। तो 12 चौक 48 बचेगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा, यहाँ पर 4, तो 12 दूनी 24, यहाँ पर कितना बचेगा हमारे पास में, 12 दूनी 24, तो 10 बचेगा। 8 उतार लेते हैं तो कितना बचेगा, 12 निम्मा 108, तो ये भी पूरा डिवाइड हो गया, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। 5814 को उठा लेते हैं, 12 से करके देखते हैं। तो 12 चौक 48, ये कितनी बचेगा, यहाँ पर 10 बच जाएगा हमारे पास, 8 में से 8 जाएगा 0, 5 में से 4 गया 1, ये 1 बचेगा, 12 अट्ठे 96, तो फिर कितना बचेगा हमारे पास, 11 में से 6 जाएंगे 5, 4, फिर 12 चौक 48, 48 किया तो 14 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास में 6, तो ये भी हमारा नहीं आंसर हो सकता। तो यही हमारा आंसर होगा, लेकिन एक बार डिवाइड करके चेक कर लेते हैं।
यहाँ पर लिखेंगे 5481, 12 से इसको करेंगे 12 चौक 48 और 12 चौक 48 कितना बचेगा हमारे पास 6 बचेगा। यहाँ पर 8 रखते हैं तो 12 पंजे कितना 60 बचेगा, 8 बचेगा और ये 1 बच जाएगा। फिर 12 सत्ते 84 और फिर 12 चिंग 72, 12 चिंग 72 तो कितना बचेगा हमारे पास में 9 रिमाइंडर आ गया। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 30% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड द आर्टिकल इज सोल्ड एट 10% लेस देन द मार्केट प्राइस। द प्रॉफिट परसेंटेज हमें बताना है तो यहाँ पर लिख लेते हैं सीपी, एमपी और यहाँ पर क्या एसपी। ठीक है, तो बोला गया है द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 30% अबव द कॉस्ट प्राइस। अगर हमारा कॉस्ट प्राइस जो है वो 100 है तो हमारा जो मार्केट प्राइस होगा अबव द कॉस्ट प्राइस यानी 30%, तो मार्केट प्राइस कितना हो गया 130। फिर बोला गया है कि द आर्टिकल इज सोल्ड एट 10% लेस देन द मार्केट प्राइस। जो भी हमारा मार्केट प्राइस है ना उससे 10% कम पर बेचा गया है। तो 130 का कितना निकालते हैं 90% निकालते हैं तो 20 से 20 कैंसिल, 13 निम्मा 117 यानी सेलिंग प्राइस कितना हुआ हमारा 117। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितने का हुआ देखो कितने का हुआ 17 का हुआ यानी 17 डिवाइडेड बाय सीपी और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कितना आ गया हमारे पास में 17%। ऑप्शन नंबर जो 4 है वो हमारा राइट आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। इवैल्यूएट, इसकी वैल्यू हमें इवैल्यूएट करनी है तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग इवैल्यूएट करते हैं भाई। किसके अकॉर्डिंग बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। तो 8 से जाएगा कितनी बार 4 पर, 4 इंटू 3 और ये 3 चौक 12, 4 तिया 12, 12 माइनस 12 कितने हो जाएंगे 0। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। कंचन बॉट अ रिंग एंड सोल्ड इट टू मोहन एट अ प्रॉफिट ऑफ 5%। मोहन सोल्ड इट टू प्रमोद एंड एट अ लॉस ऑफ 25%। इफ प्रमोद पेड इतना देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द रिंग। कॉस्ट प्राइस बताना है रिंग का, मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस है एक्स। ठीक है, एक्स था। फिर जो हमारे पास कंचन है, कंचन ने क्या किया है, कंचन मान लेते हैं कंचन ने इतने खरीदा है एक्स में खरीदा है। तो फिर कंचन ने मोहन को बेचा है प्रॉफिट के 105%। अगर उसकी वैल्यू 100 थी तो कंचन ने बेचा कितने में 105 में। फिर उसके बाद मोहन ने क्या किया प्रमोद को बेचा है कितने पर लॉस पर 25%, यानी अगर 100 की चीज थी तो उसने कितने में बेच दी 75 में बेच दी 25% कम में। तो अब जो प्रमोद ने कितने पे किए हैं 3150, तो ये इसके इक्वल हो जाएगी। अब क्या करेंगे 25 से 75, 25 चौका 100, 3 से काटते हैं तो 3 एकम 3, 0 3 पंजे 15, 105 से कितनी बार जाएगा 10 बार जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई 4000। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ प्रिंसिपल amount is 177 for a period of 5 years at the rate of 2% per annum। द प्रिंसिपल अमाउंट हमें निकालना है। अब देखो जो रेट है वो हमारी क्या है 2% पर एनम, यानी हमें 1 साल में कितने इंटरेस्ट मिल रहा है 2% का मिलेगा। तो 5 साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा भई हमें 5 साल में मिल जाएगा हमें कितना 5 साल में 5 दूनी 10% मिल जाएगा। यानी और ये जो इंटरेस्ट की वैल्यू यही हमें दे रखी है तो ये 177 किसकी वैल्यू है 10 की वैल्यू है, लेकिन हमें निकालना क्या है प्रिंसिपल यानी 100% की वैल्यू निकालते 0 से 0 कैंसिल कितना आ जाएगा 1770। ऑप्शन नंबर जो 4 होगा वो हमारा राइट आंसर होगा हमारा प्रिंसिपल। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। द फर्स्ट एंड सेकंड numbers are respectively 35% and 45% less than the third number. The second number is what percentage of the first number। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि फर्स्ट, यहाँ पर लिख लेते हैं सेकंड और यहाँ पर लिखते हैं थर्ड। ठीक है, थर्ड नंबर हम मान लेते हैं कितनी 100 है। फिर इसमें बोला गया था फर्स्ट नंबर कितना है 35% लेस है। तो अगर हम 100 में से 35 घटा देंगे तो हमारे कितने आ जाएगा 65 आ जाएगा। अब माइनस करके देख सकते हैं। जो सेकंड नंबर है वो थर्ड नंबर से 45% लेस है, यानी वो कितना है 55 है। फिर इसके बाद बोला गया था सेकंड नंबर इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द फर्स्ट नंबर। जो सेकंड नंबर है यानी 55, 55 सेकंड नंबर इज व्हाट परसेंट। तो सेकंड जो नंबर है वो कितना है 55 और किससे परसेंटेज निकालनी है 65 से, तो डिवाइड कर दो 65 से और मल्टीप्लाई कर दो 100 से परसेंटेज निकालने के लिए। इसको सॉल्व करते हैं 5 एकम 5, 5 एकम 5 और ये 5 से 13 बार तो कितना आ गया 1100/13। तो कौन सा नंबर देखो भाई 13 तो एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो हमारा राइट आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। द एलसीएम ऑफ 40, 20, 195 एंड 160 इज। तो इस ऑप्शन को तो आप देखते ही लगा सकते हो कि लास्ट में क्या होना चाहिए 0 आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 36 मिनट्स एंड अनदर टैंक कैन फिल इट इन 48 मिनट्स, बट अ थर्ड पाइप कैन एम्प्टी इट इन 18 मिनट्स। द फर्स्ट टू पाइप्स आर कीप्ड ओपन फॉर 16 मिनट्स एंड देन द थर्ड पाइप इज आल्सो ओपन। तो जो टंकी है हमारी हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू एम्प्टी द टैंक। तो टंकी को खाली करने में कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं। पहला पाइप मान लिया ए था, दूसरा बी और तीसरा सी था। तो ए कितने देर में भर सकता है अकेला 36 में, और जो बी है वो 48 मिनट में, और जो सी है हमारे पास वो खाली कर सकता है 18 मिनट में। सबसे पहले इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो आप एलसीएम निकाल सकते हैं कितना आएगा हमारे पास में 36 इंटू 4 जो होगा वो इसका एलसीएम आ जाएगा। तो अब इस टोटल वर्क को डिवाइड करते हैं 36 से, तो हमें एफिशिएंसी मिल जाएगी ए की। तो कितनी आएगी इसकी एफिशिएंसी 4 आएगी। अगर इसकी हम सॉल्व करते हैं तो 36 इंटू 4 को डिवाइड करना है कितने से 48 से, तो 12 तिया 36, 12 चौक 48 कितना आ गया 3 आ गई इसकी एफिशिएंसी। यहाँ पर निकालते हैं तो 18 दूनी 36 और ये 4 दूनी 8, तो -8 इसकी एफिशिएंसी आ गई।
फिर इसमें बोला गया है कि जो हमारे पहले 2 पाइप हैं उनको खोला गया है कितनी देर के लिए 16 मिनट के लिए, दोनों को खोला गया है 4-3 कितना 7 यूनिट काम होगा कितनी देर के लिए 16 मिनट के लिए। फिर बोला गया है कि और फिर जब 16 मिनट के बाद तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो 4-3 7 7 माइनस 8 कितना? तो -1 आया इसका निकल के तो -1 कितने टाइम के लिए? मान लेते हैं टी टाइम लगता है खाली होने में तो इंटू टी इज़ इक्वल टू कितने के इक्वल होगा 0 के यानी हमें कोई 0 वर्ग के इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ से कितना आएगा 16 सत्ते 112 माइनस टी इज़ इक्वल टू कितना 0 तो टी की वैल्यू कितनी आ गई 112 मिनट। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 है वीर हैज़ 1617 with him. He divided it amongst his sons Nitin and Praveen and asked them to invest it at 10% rate of interest compounded annually. It was seen that Nitin and Praveen got same amount after 16 and 17 years respectively. How much did Veer give to Nitin? तो वीर ने नितिन को पैसा कितना दिया वो हमें निकालना है। तो हमें पता है जो भी हमारा जो इंटरेस्ट होता है वो कंपाउंडेड होता है तो उसके लिए अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन में कितना 100 और पावर में कितना आता है टाइम आता है। ठीक है अब इसमें एक लाइन बोली गई है कि नितिन एंड प्रवीण गॉट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं सॉरी सेम अमाउंट मिलता है उनको आफ्टर 16 एंड 17 ईयर्स। तो A1 इज़ इक्वल टू A2 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। हम मान लेते हैं जो वीर ने पैसा दिया नितिन को वो n है। तो n इसमें फॉर्मूला लगाते हैं n इंटू 1 प्लस रेट कितनी है 10 है, दोनों के लिए डिवाइड कर दिया 100 से और नितिन को कितने साल के लिए मिला है भई? नितिन जो है 16 साल के लिए। A2 प्रवीण का पैसा मान लिया P 1 प्लस 10 अपॉन में 100 और इसके लिए कितना 17 साल। तो यहाँ पर ये पावर से कैंसल हो जाएगी, सिर्फ एक पावर यहाँ पर बचेगी तो n इज़ इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस 10 अपॉन में 100 और यहाँ पर 1 ही पावर बचेगी तो 0 से 0 कैंसल हो जाएगा। n अपॉन P का रेशियो क्या आएगा हमारे पास में 10 एकम 10 और 1 11 तो 11/10 आ जाएगी। तो ये जो हमारे पास में 1617 है, जो वीर के पास पैसा है वो किसकी वैल्यू है? इन दोनों के सम की तो वैल्यू है यानी ये वैल्यू हो गई किसकी 21 की। हमें निकालनी किसनी है कि नितिन को कितना पैसा दिया 11 यूनिट तो मल्टीप्लाई कर दो 11 से। अब बस इसको 21 से काट लो तो हमारा आंसर निकल जाएगा। कितने से काटते हैं इसको 7 से काटते हैं 7 या 21 7 दूनी 14 और फिर कितने काटेंगे 2 से 7 या 21 7 एकम 7 इसको 3 से काट लो 3 सत्ते 21 3 सत्ते 21 तो 77 की मल्टीप्लाई 11 के साथ कर लो आंसर आ जाएगा। 7 का 7 लिखा 7 और 7 कितने 14 1 7 और 1 कितना हो जाएगा 8 847 ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। रवि ट्रेवल्स फ्रॉम सिटी A to सिटी B if रवि ड्राइव्स his car at 2/3 of his normal speed then he reaches सिटी B at 47 minutes late. Find the time that Ravi would have taken to travel from city A to city B if he drove at his normal speed. अगर नॉर्मल स्पीड से चले तो उसे कितना टाइम लगेगा? तो ये स्पीड है, पहले अगर उसकी स्पीड 1 थी तो अब उसकी स्पीड कितनी हो गई? 2/3 हो गई। अब हमें पता है स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाता है तो स्पीड किसके प्रोपोर्शनल हो जाती है? 1 अपॉन टाइम के। तो स्पीड के रेशियो को सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं 3:2 तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा? इसका उल्टा यानी 2:3। अब बोला गया है 47 मिनट्स लेट यानी कि 47 मिनट्स में किसकी वैल्यू है? डिफरेंस की तो वैल्यू है तो 47 मिनट किसकी वैल्यू हो गई? 3 में से 2 जाएगा 1 1 की वैल्यू हो गई। बोला गया नॉर्मल स्पीड से जाए तो कितना टाइम लगेगा? कितना टाइम लग रहा है? 2 यूनिट 2 से मल्टीप्लाई कर दो 47 दूनी 94 ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर विद रेडियस ऑफ बेस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 10.2 सेंटीमीटर। तो क्या होता है सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 रेडियस की वैल्यू कितनी दी है 7 सेंटीमीटर तो 7 इंटू 7 हाइट कितनी है हमारे पास में 10.2 ठीक है। अब पॉइंट हटाएंगे तो 0 लगाना पड़ेगा 7 से 7 कैंसल हो जाएगा। अब देखते हैं हम जैसे भी हमने ऑप्शंस को देखा, तो ऑप्शंस को देखते हैं तो जो भी हमारा आंसर होगा वो 11 से डिविजिबल होगा भाई 22 से है तो 11 से भी होगा। तो अगर हम देखें ऑप्शन को हमें 11 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। जैसे 7 और 1 को जोड़ा 8, 8 और 8 को जोड़ा कितना आया अल्टरनेट सम चेक करना होता है 16 और ये 5, 5 16 में से 5 जाएँगे कितना बचा 11। तो ये 11 जो होता है ये 11 से डिविजिबल होगा तो ये हमारा आंसर हो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन पर आते हैं 7 और 1 कितना 8, 8 और 8 16, 16 में 16 और ये 16 में से 5 3 8 घटा दो, तो क्या ये डिविजिबल होगा? 11 से नहीं होगा, तो ये ऑप्शन हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसमें देखते हैं 7 और 1 ये 8, 8 और 8 16, 16 में से 3 जाएगा कितना बचा 13 ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। आते हैं दूसरे पर 7 और 1 कितना 8 और 8 और 8 कितना 16, 16 में से 6 जाएगा 10 ये भी आंसर नहीं हो सकता, तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर है। डिवाइड करने मल्टीप्लाई करके देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीजेस बाय 80% बाय व्हाट परसेंट शुड इट्स कंजम्पशन बी रिड्यूस्ड सच दैट द एक्सपेंडिचर ऑन इट इंक्रीजेस बाय 70% ओनली। तो जो पेट्रोल का प्राइस है ना वो पहले अगर 100 था तो अब कितना हो गया है 180 हो गया है। तो हम कंजम्पशन को कितने से घटाएँ ताकि जो हमारा एक्सपेंडिचर है ना वो सिर्फ कितना हो 17% से बढ़े यानी कि वो 100 से सिर्फ 117 हो, ठीक है? 100 से क्या हो 117 हो। तो कैसे सॉल्व करते हैं? इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 इंटू 180 इसका रेशियो 100 इंटू कितना 117
तो 100 से तो 100 कैंसल हो जाएगा भई, 100 से 100 तो कैंसल हो जाएगा, तो 180 से 117 ये हमारा पेट्रोल का जो कंज़म्पशन है वो हमने रिड्यूस किया है। तो द क्या निकालना है, कितना कम हुआ है वो निकालना है, तो सबसे पहले डिफरेंस निकालो, 10 में से 7 जाएगा 3, 7 में से 1 जाएगा 6, बचेगा हमारे पास, डिवाइड कर देंगे कितने से 180, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 0 से 0 कैंसल। अगर हम इसको कितने से करेंगे, वही देखो 180 में से 17 माइनस करना है ना हमें, 117, 10 में से 7 जाएगा 3 और 7 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 6, तो 63 सही तो है, ठीक है। अगर हम इसको काटने की कोशिश करें तो 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63, 2 पंजे 10, 7 पंजे 35, ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 5.76 एंड 0.88। तो इसका मीन प्रोपोर्शनल निकालना है। दो नंबर अगर ए बी है उनका मीन प्रोपोर्शनल कितना होता है, अंडर रूट ऑफ ए बी। तो लगाते हैं अंडर रूट ए यानी 5.76 इंटू बी यानी 0.88। ठीक है, तो अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो, पॉइंट हटाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास में 2 जीरो, तो ये 100 बाहर आ जाएगा हमारे पास में। 576 किसका स्क्वायर होता है 24 का, तो 24 बाहर आ जाएगा और ये 22 चौके 88 यानी एक 2 बाहर आ जाएगा। अंदर कितना बचेगा हमारे पास में 22 बचेगा। 24 दूनी 48 डिवाइड कितने से 100 से, ये अंडर रूट 22। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कितना आंसर आएगा 2.25 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर, अ रिटेलर ऑफर्स अ डिस्काउंट स्कीम वेयर अ कस्टमर्स रिसीव अ 10% डिस्काउंट ऑन परचेजेस बिटवीन 1000 and 5000 rupees, 20% discount on purchases above 5,000. If a customer buys goods worth 6,000, how much will they save? मतलब कितना सेव करेंगे अपनी ओरिजिनल वैल्यू से, वो हमें निकालना है। तो 6,000 पहले उनको पैसे देने पड़ते 6,000, लेकिन अब कितना देना पड़ेगा उन्हें, सिर्फ 6,000 का कितना कितने का डिस्काउंट मिलेगा। अगर वो 5,000 से ज़्यादा की करते हैं तो 20%, यानी उन्हें 6,000 का 80% ही देना पड़ेगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये कितना आएगा हमारे पास में 8 छिंग 48, यानी पहले उन्हें 6,000 रुपए देने थे, अब कितने देने 4800। तो 6,000 में से 4800 घटा दो, कितना आएगा 1200। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, द रेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑन अ टीवी चैनल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ड्यूरेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट। जो भी हमारी रेट होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ड्यूरेशन के। द रेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑफ 22 सेकंड इज इतना, देन द एडवर्टाइजमेंट ऑफ 25 सेकंड्स विल बी। तो एडवर्टाइजमेंट अगर 25 सेकंड की होगी तो हमें ड्यूरेशन क्या होगा, जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो क्या आता है, कांस्टेंट आता है, तो r इज इक्वल्स टू के डी। ठीक है, तो बोला गया है कि अगर जो रेट है वो हमारी 20 सेकंड्स है, तो 20 सेकंड्स इज इक्वल्स टू के की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे। कितनी ड्यूरेशन है ये हमारे पास, 1,25,000, तो 1,25,000 लिख लेते हैं यहाँ पर। अगर 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 2 से कितनी बार जाएगा, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो के की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 1/6250। ठीक है, अब हमसे बोला गया है कि अगर अगर जो हमारी द रेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑफ 24 सेकंड्स विल बी, तो 25 सेकंड्स अगर हमारे जो रेट हो तो इज इक्वल टू के की वैल्यू हमें पता है 1/6250 इंटू, तो डी की वैल्यू बता दो। तो कुछ नहीं करना, सिर्फ 25 से मल्टीप्लाई करनी है इसकी, 6250 की 25 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 25 जीरो जीरो, 25 पंजे कितना 125, 12, 25 दूनी कितने हो जाए 50, 50 और 12 कितने 62, 25 छिक्के कितने होते हैं हमारे पास में 25 पंजे 125, 25 छिक्के 150 और 6 156,250। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड होगा वो हमारा राइट आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर, 5 पर्सन इन अ ग्रुप have salaries of इतना 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 and 18,000 respectively, what is the average salary पर पर्सन ऑफ द ग्रुप। तो एवरेज सैलरी निकालनी है, एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन में नंबर, तो इन सब का सम कर दो और कितने से डिवाइड कर दो 5 से डिवाइड कर दो, तो 25, और अगर हम 15 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास में, कितना हो जाएगा 40, 40 और 30 को ऐड करेंगे 70, 70 और कितने हो जाएंगे हमारे पास 82, और ये कितने हो जाएंगे इसको ऐड कर देंगे तो 1 लाख। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कितना आएगा 10, 1 2 3, और ये कितना हो गया हमारा 10,000 और 1 जीरो और, तो 1 लाख, और कितने से डिवाइड करना है हमें 5 से डिवाइड करना है, तो कर दो कितना आएगा 5 दूनी 10, 0 0 0 0। ठीक है, 4 जीरो आ जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो हमारा राइट आंसर है। आता है क्वेश्चन नंबर 20 पर, Rodney has two grandson Amit and Gopal, 11 years old. Amit gets some money from Rodney's wealth and 12 years Gopal gets rest of the money, but Amit and Gopal will get money only when they turn 23 years. Till then the money is in bank getting interest at the rate of 10% annually. When both turn 23, जब वो 23 साल के हो जाएंगे तब उनको पैसा मिलेगा, तब तक बैंक में they receive the same amount, सेम अमाउंट मिलता है। अभी एक ऐसा क्वेश्चन किया था बिल्कुल डिट्टो उसके जैसा ही क्वेश्चन है, हाउ मच हैड रोडनी गिवन गोपाल, तो रोडनी ने गोपाल को कितने पैसे दिए वो हमें निकालने हैं। अमाउंट इक्वल है तो लिख सकते हैं A1 इज इक्वल्स टू A2। मान लेते हैं जो अमित का पैसा है A1 प्लस आर कितनी है 10 डिवाइड कितने से 100 से, और जो अमित का पैसा है वो कितने दिन के लिए है, अमित की जो एज है वो कितनी है भाई, अमित है हमारे पास 11 साल का और 23 साल का हो जाएगा जब उसको पैसा मिलेगा, तो कितने साल बाद 12 इसकी एज हो जाएगी। ठीक है, 12 साल तक इसका पैसा बैंक में रहेगा, इज इक्वल टू जो हमारे पास गोपाल है उसका मान लिया G1 प्लस 10 अपॉन में 100, और इसका कितने साल के लिए, ये कितने साल का है 12, तो 23 में से अगर हम 12 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 11, तो इसका
इसका पैसा 11 साल के लिए, ठीक है? बस इसको सॉल्व कर लो। a इज़ इक्वल्स टू कितना आ जाएगा यहाँ से a अपॉन में g की वैल्यू देखो, यहाँ से तो ये पूरा चला गया a, यहाँ पर क्या होगा, एक पावर बचेगी तो 1 प्लस 1 अपॉन में 10 बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा, सिर्फ g बचेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो a अपॉन g की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 10 एकम 10 और एक ये 11, 10 उधर चला जाएगा, 11 नीचे, तो a अपॉन g की वैल्यू कितनी होगी, 10 अपॉन 11, ठीक है? इसके बाद टोटल मनी विथड्रॉड ने वाज टोटल मनी कितना था, 23,100, तो 23,100 लिख लेते हैं यहाँ पर, और एक इसकी वैल्यू इन दोनों के सम की यानी 21 की वैल्यू है, मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, बताना है कि रोडने ने गोपाल को कितना पैसा दिया, कितना दिया है 11 यूनिट, तो 11 से मल्टीप्लाई कर दो, 21 से इसको काट लो बस, 21 से कम 21, 21 से कम 21, 1 1 0 और ये कितना आ जाएगा, 11 की 11 साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 121, और ये हमारे पास में 2 जीरो तो है ही, तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और शिफ्ट के सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।